अब हम बात करते हैं कि इंडिया में लोग पीएचडी क्यों करते हैं, क्योंकि आप और मैं पहले पीएचडी बंदे नहीं हैं जो कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं। अंबेडकर साहब हैं और बहुत सारे महान हस्तियां हैं जिन्होंने पीएचडी की है। आपके मनमोहन हैं जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट में आते हैं। और इसीलिए जो है अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो लोग करते हैं उनके मोटिवेशन क्या है, उनकी वजह क्या है, उनके रीजन क्यों है। क्योंकि हम इंडिया में हैं और इंडिया में ही पीएचडी करना चाहते हैं और इंडिया के ही लोगों को देखते हैं कि जो पीएचडी करते हैं। पहला जो रीजन है इंडिया में जो लोग पीएचडी करते हैं वो ये है कि जॉब के लिए। बहुत सारे लोग पीएचडी इसलिए करते हैं क्योंकि पीएचडी करने के बावजूद आपको एक स्कोप ओपन हो जाता है। आप टीचर बन सकते हो कॉलेजेस में, आप टीचर बन सकते हो यूनिवर्सिटीज में। साथ ही साथ आपको पीएचडी ये भी एडवांटेज देती है कि आप एक डेटा एनालिस्ट की जॉब भी कर सकते हो। और अगर आप जो है आपको इंटरेस्ट है मेंटर बनने का तो आप पीएचडी के मेंटर भी बन सकते हो, काउंसलर भी बन सकते हो देश और विदेश में लोगों को पीएचडी कराने के लिए। अगर आप एक पीएचडी जो है एनरोल हो स्पेशली मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में या तमाम चीजों में, तो आपको एमएनसीज में भी एक अच्छा मौका मिलता है, पीएसयूज में भी एक अच्छा मौका मिलता है कि वहां पे भी आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हो एक हैंडसम अमाउंट के साथ। नेक्स्ट जो ये एडवांटेज देता है वो ये देता है कि आप एक रिसर्च फैकल्टी जो है बनकर एक जॉब कर सकते हो। जो हमारे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे आईसीएमआर हो गया, आईसीएसआर हो गया, यूजीसी हो गया, आरबीआई हो गया और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट जो रीजन है इंडिया में वो ये है कि लोग इसलिए भी पीएचडी करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा जो है स्कॉलरशिप देती है। गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है हमें, जैसे जेआरएफ हो गया, एनएफ ओबीसी, एनएफ एससी, एनएफ एसटी, आईसीएसआर हो गया और आपका रूरल डेवलपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी हमारी जो है ये हैं। जवाहरलाल मेमोरियल फंड हो गया, ठीक है। और न जाने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साथ काम करके स्कॉलरशिप देती हैं हायर एजुकेशन में पीएचडी को करने के लिए। तीसरी जो वजह है लोग इंडिया में इसलिए भी पीएचडी करते हैं क्योंकि उनको अपनी फाइनेंशियली जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है। उनके माँ बाप के पास उनके फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है पीएचडी कर सकें या अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। इसलिए वो अपने लिए और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एजुकेशन को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, पीएचडी ज्वाइन करते हैं, ताकि जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो जो है कॉलेज के थ्रू अपनी पीएचडी करें तो वो उनको एक फेलोशिप दे सके जिनसे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और अपनी फैमिली के जो बच्चे हैं उनकी भी। जैसे यूनिवर्सिटी नॉन नेट देती है या कहीं कहीं पे उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप फेलोशिप। मेरी बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया में वो 8,000 रुपए देती हैं। और अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज की, कुछ यूनिवर्सिटीज का मुझे जो है इंफॉर्मेशन है, जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो हमारी 14,000 रुपए मंथली देती है नॉन नेट की, यानी अगर आपके पास नेट भी नहीं है और आप पीएचडी में एनरोल्ड हो चुके हो। वहीं अगर बात करें हम हरियाणा की एक और स्टेट यूनिवर्सिटी है जो वुमेन्स के लिए स्पेशल है, महिला भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में, वो जो है आपको 16,000 रुपए देती है पीएचडी करने के लिए अगर आप पीएचडी एनरोल हो चुके हो, बशर्ते कि आपके पास ना नेट है ना जेआरएफ है, कुछ भी नहीं है। अगला जो रीजन है इंडिया में लोग इसलिए भी करते हैं पीएचडी क्योंकि वो मनी अर्न करना चाहते हैं। बहुत सारे रिसर्च फैकल्टी और रिसर्चर इसलिए जो है पीएचडी में आए हैं ताकि वो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स ले सकें गवर्नमेंट की वेरियस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से जो स्पॉन्सरशिप करती हैं रिसर्च को करवाने के लिए। यूजीसी हो गई हमारी, आईसीएसआर हो गई, एनसीईआरटी हो गई, आईसीएमआर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गई, आरबीआई हो गई, आईएलओ हो गई और बहुत सारी ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको क्या देती हैं, प्रोजेक्ट्स देती हैं करने के लिए और आपको एक हैंडसम अमाउंट देती हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों में भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और आप वहां से एक अर्न करते हो मनी को। नेक्स्ट जो वजह है इंडिया में वो ये भी है कि नेम फेम, बहुत सारे लोग इसलिए पीएचडी करते हैं ताकि लोग उनको सोसाइटी में कहें डॉक्टर साहब जो वो जाएं, फैमिली में इज्जत हो और सोसाइटी में रेस्पेक्ट हो उनकी, और उनको जो है अलग से इज्जत मिले। तो इसलिए भी लोग, इंडिया में ये ट्रेंड बन चुका है और इसलिए भी लोग पीएचडी करते हैं। नेक्स्ट जो वजह है, जो वन ऑफ द रीजन है, वो ये है कि बहुत सारे लोग इसलिए करना चाहते हैं पीएचडी क्योंकि वो जो एक्सपर्ट्स हैं किसी भी फील्ड के उसके साथ काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई जेएनयू का प्रोफेसर है तो उसके साथ जो है ऑब्वियसली मैं भी यही चाहूंगा, कोई भी यही चाहेगा जो हमारा पीएचडी एनरोल्ड बंदा है कि मुझे उस एक्सपर्ट्स के साथ काम करने को मिल जाए ताकि मैं उस सब्जेक्ट की, उस रिसर्च की, उस फील्ड की एक समझ रख सकूं, उस एक्सपर्ट से जो है मैं एक प्रैक्टिस या ट्रेनिंग ले सकूं। तो इसलिए भी लोग पीएचडी ज्वाइन करते हैं।
नेक्स्ट जो रीजन है सुपरविजन। अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो नियर फ्यूचर तो कंपलसरी है, जैसे मैंने यूजीसी के ऑर्डिनेंस में भी बताया कि आपको पीएचडी करना पड़ेगा इंडिया में, इसलिए भी लोग पीएचडी करते हैं। मुझे याद है मेरे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर थे मेरे टाइम में कॉलेज में, तो वो उस टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनकी खुद की पीएचडी नहीं हुई थी और उनको काफी लंबा अरसा हो गया था टीचिंग में। बाद में उनकी 8 साल बाद पीएचडी कंप्लीट हुई और जैसे ही उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई तो उन्होंने जो है सुपरविजन स्टार्ट कर दी, यानी उनको जो है स्कॉलर्स मिल गए सुपरवाइज करने के लिए और आज की डेट में उनके अंडर 4 जो है स्कॉलर हैं जिनको वो सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए कंपलसरी आपको पीएचडी करनी है अगर आप सुपरविजन करवाना चाहते हो, पीएचडी करवाना चाहते हो। नेक्स्ट चीज है सैलरी। अगर हम अदर प्रोफेशन की बात करें तो हमारा जो प्रोफेशन है, जो टीचिंग का प्रोफेशन है, पीएचडी के बाद उसमें एक हैंडसम सैलरी मिलती है, इसलिए भी लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों की जबान पे सुना होगा आपने कि 57,700 पे स्केल मिलता है। 57,700 का पे स्केल का मतलब है कि एग्रीगेट जो आपको सैलरी मिलती है इनिशियल स्टेज में वो मिलती है आपको कहीं ना कहीं जो है 70-80,000, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट जो चीज है प्रमोशन, जैसे मैंने हाल ही में भी बताया, मेरे एक प्रोफेसर था जो असिस्टेंट प्रोफेसर था, वो एसोसिएट जो है बना तो पीएचडी करने के बावजूद, हालांकि उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस काफी हो गया था, तकरीबन 7 साल से ज्यादा, चूंकि उन्होंने पीएचडी नहीं की थी तो उनका प्रमोशन रुका हुआ था। जैसे ही उन्होंने पीएचडी की तो उनका प्रमोशन असिस्टेंट से एसोसिएट हो गया। तो इसलिए भी पीएचडी लोग इंडिया में ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि डॉक्टरेट का टाइटल बहुत सारे लोग इंडिया में इसलिए करते हैं ताकि उनको जो है डॉक्टरेट का टाइटल मिल जाए। इवन कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक फनी वाकया बताया कि उन्होंने एक पेपर सबमिट किया अपने सुपरवाइजर का और गलती से वो अपने सुपरवाइजर के नाम के सामने डॉक्टर लगाना भूल गए। तो उनको इतना डांटा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने पीएचडी में इसलिए अपने 7-10 साल जो है गुजारे हैं क्या, मुझे डॉक्टर नहीं लगाया गया मेरे डेजिग्नेशन के लिए, और ये जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए भी लोग पीएचडी करते हैं इंडिया में ताकि उनके नाम के सामने डॉक्टरेट लग जाए। नेक्स्ट जो चीज है सोशल अटेंशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्टर साहब आओ, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब ये, तो इंडिया में ये होता है और बाहर भी ये होता है कि सोशल एक अटेंशन मिलते हैं अगर आप एक पीएचडी जो है डिग्री होल्डर हो। नेक्स्ट जो चीज है आजकल जो चल रही है मॉडर्न टाइम में वो ये है कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ बिल्कुल, अगर आप पीएचडी कर चुके हो तो आपको नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके कनेक्शन बनते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपर्ट बनने के लिए, अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेप्थ एनालिसिस उसका करना पड़ता है, उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, और इस वजह से आप जो है पीएचडी ज्वाइन करते हैं ताकि आप कंसंट्रेटेड एक्सपर्ट बन सको उस फील्ड का, बहुत ज्यादा जो है चीजें पढ़ के, रिसोर्सेज पढ़ के। नेक्स्ट जो चीज है न्यू सिटी और न्यू एक्सपीरियंस के लिए भी लोग पीएचडी ज्वाइन करते हैं। हालांकि इत्तेफाक मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसा नहीं किया था कि मुझे यहाँ इसलिए आना था, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैं एक नई जगह हूँ, कश्मीर में हूँ, तो मेरे लिए एक नई सिटी है, नया स्टेट है, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और मेरे एक सर बताते हैं कि सोसाइटी में रहना ही और सोसाइटी के साथ लोगों से रूबरू होना ही अपने आप में एक सोशल रिसर्च है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस देती है आपके। लोग इसलिए भी पीएचडी ज्वाइन करते हैं नई नई जगह जाके। इवन कि आज तो ये ट्रेंड हो गया है कि लोग नेट का एग्जाम देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में अपना सेंटर भरते हैं ताकि वो एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर कर सकें, उस सिटी को, उस जगह को। तो इसलिए भी लोग आज के टाइम में पीएचडी करते हैं नई नई सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है पैशन फॉर रिसर्च। बहुत सारे लोग वाकई ऐसे होते हैं, उनको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है, उनको रिसर्च से बहुत ज्यादा पैशन है कि उसको वो चीज जाननी है, उसको रिसर्च करना है, उसमें थ्रू आउट द लाइफ, आखिरी सांस तक उनको करना है। जैसे अभिजीत बैनर्जी है, उन्होंने जो पॉवर्टी पे काम किया था, जिस मॉडल के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने 25 साल उन्होंने उस अपने पॉवर्टी के मॉडल पे काम किया अपनी लैब में, उसके बावजूद उनको नोबेल प्राइज मिला। यानी वो रिसर्च के लिए पैशनेट थे उस चीज के लिए, इसलिए भी लोग पीएचडी को परस्यू करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि अपनी स्टडीज जो आपने सीखा है थ्योरेटिकल चीज, उनको प्रैक्टिकल डालना। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेसर मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अपनी स्टडीज है जो उन्होंने की है थ्योरेटिकली या कहीं से डिग्रियां जो हासिल की हैं, वो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, पीएचडी ज्वाइन करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, आपने देख लिया कि देश में लोग क्यों पीएचडी करते हैं और विदेश में लोग क्यों पीएचडी करते हैं, और ये भी देख लिया किताबें क्या कह रही हैं, पीएचडी क्यों करते हैं लोग, क्या मोटिवेशन, क्या रीजंस हैं। अगर आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछना है
क्या आप पीएचडी के लिए पैशनेट है और पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए आप पैशनेट है? क्या आप अपनी जिंदगी भर जो है उसी फील्ड में बिताना चाहते हो आखिरी सांस तक? क्योंकि पीएचडी सिर्फ इतना ही नहीं है कि आज आपने पीएचडी की कल आपकी खत्म हो गई, नहीं, आपको पीएचडी करनी भी है, करवानी भी है, पेपर्स लिखने हैं, बुक्स लिखने हैं, प्रोजेक्ट लेने हैं, बहुत सारे अर्निंग्स करनी है, प्रमोशन लेनी है, तो वो सारा का सारा एक बार अगर आप उस सब्जेक्ट में आ गए, रिसर्च में आ गए, तो आप समझिए कि आप थ्रू आउट द लाइफ रिसर्च में ही रहने वाले हो। अगर आप उतना पैशनेट हो तो आपको पीएचडी में जाना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो ये है, क्या मैं पीएचडी इसलिए ज्वाइन करूं कि जो मेरा डिग्री है वो मेरा पैशन है, ये डिग्री मेरा जो पैशन है या मेरा ओहदा है या मेरा गोल है, इसको अचीव करने के लिए इस डिग्री से मेरा डिसाइड होगा कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, क्या होगी? अगर ये इन दोनों क्वेश्चनों का आपके पास जवाब यस है, हाँ है, तो आपको पीएचडी ज्वाइन करनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने ये सब चीजें जान ली हैं कि दुनिया में और देश में लोग क्यों पीएचडी कर रहे हैं, क्यों पीएचडी की। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप आखिर पीएचडी करना तो चाहते हैं लेकिन करें कहां से, ये आपको नहीं पता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे इंडिया में अभी जो करंट टाइम में 1000 जो है प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से अगर हम बात करें एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी करवाई जाती है वो स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, यानी जो गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो सबसे ज्यादा जो है पीएचडी करवाती हैं। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है हमारी वो करवाती हैं। आज के टाइम में जो इंडिया में आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी यूनिवर्सिटीज है जहां आप अपनी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंडिया में आज के टाइम में ये यूजीसी का ऑफिशियल डेटा है 461 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 461 जहां पर आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। और अगर आपको ये लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आपको नीचे दी गई जो 461 के नीचे जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और चुन सकते हो अपनी बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। दूसरी जो हमारी अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जैसे मैं कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। तो इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे जामिया है, एमयू है और जेएनयू है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो इंडिया में करंटली अभी 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और उनकी आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, जो गिवन दिया हुआ लिंक 55 के नीचे है, और आप देख सकते हो कि विच वन इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू टू परस्यू योर पीएचडी एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा आईआईटीज। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आईआईटीज की भी, कि आप आईआईटीज में भी अपना पीएचडी, मेरे टाइम में मुझे ये दिक्कत हुई थी और हम जैसे बहुत सारे लोग जो इसको वीडियो को देख रहे हैं शायद उनको पहली बार पता चले कि सोशल साइंस के स्टूडेंट भी पीएचडी कर सकते हैं आईआईटी से, जो मुझे पता चला मेरे मास्टर्स हो जाने के बाद। मैंने जो पहला फॉर्म भरा था आईआईटी दिल्ली का ही भरा था, उसी की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूं। तो आप सब लोग भी जो है एटलीस्ट अगर सिलेक्ट भी नहीं हो गए तो आप वहां से सीखोगे बहुत कुछ, तो इसीलिए आपको आईआईटीज के लिए भी ट्राई करना चाहिए। और अभी करंटली जो इंडिया में आईआईटीज है वो 23 है और उनकी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो जो यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास अपॉर्चुनिटीज है एनआईटीज में भी। इंडिया में करंटली अभी 32 एनआईटीज है जहां आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी पीएचडी को। वेयर एज आपके पास आईएम्स भी हैं जहां पे आप पर्टिकुलरली अगर आप मैनेजमेंट के हो, कॉमर्स से है तो आपको जरूर करना चाहिए, और आप इकोनॉमिक्स के हो या किसी और फील्ड के हो तब भी करना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंस में भी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में भी देती है। तो आईएम्स से आपको पीएचडी करनी चाहिए, वो एक अच्छा स्कॉलरशिप भी देती है। और अभी करंटली इंडिया में 20 आईएम्स हैं और उनकी लिस्ट आप देख सकते हो, जो 20 के नीचे गिवन लिंक है, इसके ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने डिसाइड तो कर लिया है कि ठीक है पीएचडी करनी है और यहां से करनी है, अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो यूनिवर्सिटी है आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईएम, एनआईटी, ये अच्छी है कि नहीं, मेरे लिए सूट करती है कि नहीं, क्या मुझे यहाँ परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पीएचडी? तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, कि अभी आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप परस्यू कर सकते हो अपनी पीएचडी, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताई, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन। और उनकी लिस्ट भी, उनके लिए मैंने लिंक भी दे रखी है और ऊपर भी लिंक है जिस पे आप क्लिक कर सकते हो लिस्ट को। दूसरी जो चीज आपको अहम चीज याद रखनी है कि जब आपको पीएचडी में एनरोल होना है कहीं, या प्लान कर रहे हो कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी को चूज करना है, तो आपको उसके रिसर्च की एनआईआरएफ रैंकिंग देखनी है। और रिसर्च की एनआईआरएफ रैंकिंग देखने के लिए मैंने ऊपर लिंक दिया है, इसके जस्ट ऊपर वहां आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि जिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उसकी रिसर्च में क्या रैंकिंग है करंटली।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे आईआईटीज का ये है कि अगर आपके पास 60% नहीं है मास्टर्स में तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हो, ये एलिजिबिलिटी उनकी बेसिक। उसके बाद डिसाइड होगा कि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। फिर आपको देखना है वहां पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जिस सब्जेक्ट में आप परस्यू करना चाहते हो वो सब्जेक्ट है कि नहीं, वहां पर मार्क्स कितने रिक्वायर्ड चाहिए मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में और थ्रू आउट द एकेडमिक्स में कितने चाहिए। जैसे आईएम्स में क्या होता है कि अगर आपका थ्रू आउट द 60 नहीं है 10th 12th और ग्रेजुएशन मास्टर्स तो आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं करेंगे। आईआईटीज में भी ऐसा ही होता है, कुछ चुनिंदा आईआईटीज में कि अगर आपके 60% नहीं है थ्रू आउट द एकेडमिक्स तो आपको नहीं करेंगे। फिर आपको देखना है क्या वो एंट्रेंस लेते हैं या वो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपके पास नेट है क्या आप वहां एलिजिबल हो एंट्रेंस के लिए या डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, ये सारी चीजें आपको देखनी है एडमिशन प्रोस्पेक्टस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें। नेक्स्ट जो चीज है आपको देखनी है पीएचडी को ज्वाइन करने से पहले किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में कि उसका रेजिडेंस कितना है। अब रेजिडेंसी के मायने क्या है, मतलब आपको उस इंस्टीट्यूट में उस यूनिवर्सिटी में कितने टाइम तक रहना कंपलसरी है, उतने वक्त आपको वहां बिताना ही है। उसके बावजूद आप कोई अलग जॉब कर सकते हो या फिर वहां से मूव कर सकते हो अपने घर के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी और पर्पज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि आपके पास कोर्स वर्क का वहां कितना टाइम है, 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने है, क्या है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये भी देखना है क्या वहां फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ जगह ये भी देखा है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपके घर में चाहे कुछ भी हो अच्छा बुरा तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं, उसके लिए आपको अप्रूव नहीं करते हैं छुट्टियां भी और जॉब के लिए भी। तो इसलिए आप ये चीज भी कंसिडर करना कि फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे है, जहां पर आप साथ के साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी जॉब की या कोई अच्छा बुरा वक्त हो आपको जाना पड़े छुट्टियां लेके या कोई और पर्पज हो फील्ड सर्वे वगैरह, वहां फ्लेक्सिबिलिटी हो, आसानी से ये चीजें अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके स्कॉलरशिप। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक अभी जॉब वाले बंदे नहीं हो, कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले आपको देखना है कि वो यूनिवर्सिटी मुझे जो है स्कॉलरशिप कितना देगी, देगी या नहीं देगी, और देगी तो कितना देगी, वो 8,000 देगी या 80,000 देगी, वो आपको देखना है। क्योंकि आप पीएचडी करने से पहले हो सकता है कि नेट क्लियर कर रखा हो या फिर जेआरएफ क्लियर कर रखा हो या नहीं कर रखा हो। अगर जिन्होंने नेट भी क्लियर नहीं कर रखा तो उनके लिए यूनिवर्सिटी देती है यूआरए, जिसको हम यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप बोलते हैं, या कुछ जगह उसको नॉन नेट बोलते हैं, जो हमारी जो है 8,000 से 80,000 जो है वेरी करता है। कुछ जो है फेलोशिप देते हैं इंस्टीट्यूट की, जैसे कि आईआईटीज होती है, अगर आप वहां एक बार एनरोल्ड हो गए तो इरेस्पेक्टिव आपके पास नेट जेआरएफ है या नहीं है, आपको 31,000 रुपए मंथली मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको देखना है किसी भी यूनिवर्सिटी को कंसीडर करने के लिए कि वहां पर जो पीएचडी के लिए मतलब रिसर्च के लिए जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो कितना है। क्या वहां रिसर्च लैब्स हैं कि नहीं, बेस्ट लाइब्रेरी है कि नहीं है, क्या वहां ब्राउजिंग सेंटर है कि नहीं, अच्छे से सेटिंग करने के लिए साइलेंटली बैठने के लिए माहौल है कि नहीं लोगों का, इंटरनेट फैसिलिटी कैसी है, वाईफाई वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको देखनी है वो देखनी है फैकल्टी, क्योंकि सब कुछ डिसाइड होता है। यहां तक कि लोग बोलते हैं, जो समझदार अकलमंद लोग होते हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, कि आप सबसे पहले देखो सुपरवाइजर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या फैकल्टी, उसके पास रिसर्च का कितना एक्सपीरियंस है, वहां पर रेगुलर फैकल्टी कितनी है जहां आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, वहां जो फैकल्टी है उन्होंने कितनी सुपरवाइज की है पीएचडी एमफिल्स को, उनकी खुद की पब्लिकेशन कितनी है और कहां कहां है, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाएगा उनकी क्वालिटी क्या है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन वहां जो करेंटली जो पीएचडी करवाने वाली फैकल्टी है वो उस फील्ड में पीएचडी करवा ही नहीं रही है, तो ये भी आपके लिए बड़ा इशू हो जाएगा। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये देखना है कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपके अकॉर्डिंग वहां है कि नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि जो खास तौर से, जैसे अब मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको ये भी चीज कंसिडर करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले कि वहां पर जो है बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल है कि नहीं है, वहां सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि नहीं है, और उनकी भी ओरिजिनल कॉपी, ई रिसोर्सेज या रिमोट एक्सेस वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, कितना रिच रिसोर्सेज है वहां पर आपको पीएचडी के लिए या रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, आपकी पीएचडी को कंप्लीट